नमस्कार। निगरानी विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए सासाराम के अंचल कार्यालय में डाटा ऑपरेटर के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1,10,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था, जिसके बाद निगरानी विभाग की टीम पहुंची और पैसा लेते हुए रंगों हाथे डाटा ऑपरेटर को निगरानी विभाग के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ अभी सासाराम प्रखंड प्रमुख रूपा देवी जी हैं। चूंकि अभी इस प्रखंड कार्यालय का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में है। आखिर इस तरह से भ्रष्टाचार की खबरें क्यों आ रही हैं, क्यों आज लिपि को गिरफ्तार किया गया है, क्या आपके अंचल कार्यालय प्रखंड कार्यालय में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो चुका है, भ्रष्टाचारी अधिकारियों की पोस्टिंग हो चुकी है, इन्हीं बातों को समझने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। मैडम, कुछ जानकारी मिली है, क्या कुछ हुआ है आपके यहाँ? जी, मिली हुई है। डाटा ऑपरेटर का जो कार्यवाही हुई है उसकी जानकारी अभी मुझे फिलहाल में मिली हुई है। और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि जो भी प्रखंड का कार्य होता है मैं इसको अवगत करा चुकी हूँ सीओ और डाटा ऑपरेटर के लिए। और एडीएम के पास में मैं बहुत बार गई, आवेदन भी की हूँ, गुहार भी लगाई थी कि यहाँ पे जो भी कार्य हो रहा है जनता इससे सीओ के कार्य से त्राही त्राही हो गए हैं। कोई भी कार्य वो निश्चित रूप से बताते हैं ना करते थे, और उनके पर अगर विरोध किया जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा कार्रवाई होता था। जनता भी आती आकर बोलते कि यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा, हमारा मोटेशन कार्य नहीं हो रहा, जमीन का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और सीओ उनका कुछ भी सुनने से नानुकुर करते और रात को वो अपना कार्य जो भी दूसरे कार्य होता था जमीन का वो रात को ही कार्य करते थे, जो कि मैं ये डीएम को अवगत करा चुकी हूँ। आपको लगता है कि डाटा ऑपरेटर की जो गिरफ्तारी हुई है कहीं ना कहीं बिना बड़े अधिकारियों की मिलीभगत के कारण इस तरह का कार्य नहीं हो सकता है? सीओ का इस जिस सीओ की बात आप कह रही हैं, सीधे तौर पर आरोप लगा रही हैं, आपको लगता है कि सीओ का भी इसमें हाथ हो सकता है? निश्चित रूप से हो सकता है, क्योंकि डाटा ऑपरेटर जो भी है वो उन्हीं का निचला कर्मचारी है। उनके द्वारा जो भी कार्य या ओटीपी सब देना रहता है वो सीओ को देते हैं, तो उन्हें जानकारी जरूर होगी सब चीज के लिए। आप प्रखंड प्रमुख हैं, आपकी बातों को जो बड़ी अधिकारी हैं नहीं सुन पा रहे हैं। जब एडीएम से आपके द्वारा आरोप लगाया गया, बात कही गई कि नहीं अंचलाधिकारी के द्वारा सही तरीके से काम नहीं किया जा रहा है, इसके बाद में भी अंचलाधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि सरकारी कर्मचारी यहाँ ग्राम या ब्लॉक के जो भी विकास का कार्य है वो रुचि नहीं लेते हैं, वो अपने ही उगाही पे लगे हुए रहते हैं। कहाँ से उन्हें उगाही होगा, कहाँ से उन्हें लाभ मिलेगा, बस ये जनता कहाँ जा रही है, उनका कार्य कहाँ भी करना है, कहाँ योजना है। यहाँ ब्लॉक के जितने भी कर्मचारी है वो एकदम व्यर्थ ही हैं, कार्य करते हैं, कोई काम में रुचि नहीं ले रहा है। आखिर आप लोग जब बैठक करती हैं उस दौरान अधिकारी भी मौजूद होते हैं, कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाया जाता है कि नहीं इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं? अधिकारी के द्वारा कोई प्रस्ताव आता है इस तरह के अधिकारियों के विरुद्ध? केंद्र और राज्य से जो भी कार्य के लिए आता है बस उसी से पंचायत के लोगों को अवगत कराया जाता है। ना ही वो टास्क लेते हैं कि हाँ उस ग्राम में कौन कौन सा कार्य करना है, ना ही वो जिला में पहुंचाने के लिए कोई भी प्रोसीडिंग का भी कार्य योजना नहीं बताते हैं। मेन है कि हम लोग के मीटिंग में बहुत से बड़े अधिकारी नहीं रहते, निलंबित रहते हैं। कोई बोलते मैं यहाँ था वहाँ था, और वो मीटिंग का भी कोई उनको लोग को रुचि नहीं रहता है कि हाँ हमको आज जाना वहाँ पर करना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जितने भी यहाँ के जो भी अधिकारी हैं वो गांव के जो योजना है वो तो सरकार बना के देती ही है कि यहाँ से नली गली सब करना है, लेकिन जो भी टास्क है उन लोग टास्क को पूरा करने के लिए योजना भी नहीं बताते कि हाँ ये कार्य करने से ग्राम का या ग्रामीण लोगों को फायदा हो, बाजार हाट स्टोरेज। लेकिन कुछ दिन पहले आपको भी जानकारी होगी कि डीएम मुद्दा सिंह के द्वारा सासाराम के अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी। आखिर सरकार के क्या सोच रही है? सरकार के स्तर से भी संरक्षण दिया जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों को? अब मैं इसमें कुछ बोल नहीं सकती हूँ। कहीं ना कहीं अगर कार्रवाई नहीं हो रही है, डीएम सीधे तौर पर लिख चुके हैं कि नहीं अंचलाधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं है, इनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, तो आपको नहीं लगता है कि सरकार भी कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है? यहाँ सबको इस कार्रवाई से हर्षप्रद है और आश्चर्य है कि इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। सीओ है जो अपना कार्य, आपको जाना है, अधिकारी तो अपना ट्रांसफर पोस्टिंग कराकर चले जाएंगे, लेकिन आप
प्रखंड प्रमुख हैं, चुनाव में आपको भी जाना है, जवाबदेही आपके ऊपर भी है। पूछा जाएगा कि आपने 5 साल में या 4 साल में क्या किया, फिर आप कैसे जवाब देंगी? जब अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर जनता का काम कैसे होगा? अधिकारियों का कहना है कि हम लोग सरकार के द्वारा, सचिव के द्वारा नियुक्त है, वो हम लोग सचिव से ही नियुक्ति हुआ से हम लोग आपके कार्य पे क्यों इंटरेस्ट ले? हमको जब मन करे। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आप जैसे महिलाओं को सामने लाकर या पद धारक बनाकर कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा धूमिल करा रहे हैं, यही माना जाए? नीतीश कुमार की जो भी माना स्थिति जो है वो बहुत अच्छी है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, पर उनके आगे बढ़ाने के कार्य में यहाँ के जितने भी ब्लॉक के सरकारी है वो अपने मनमानी कर रहे हैं, जिससे उनकी जो महिलाओं को जो आगे बढ़ाने का जो है वो इन लोग के थ्रू ही धूमिल हो रहा है। देखिए, सासाराम प्रखंड प्रमुख रूपा देवी जी हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अंचलाधिकारी के सह पर सारा खेल हो रहा है। चाहे डाटा ऑपरेटर अगर गलत कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं अंचलाधिकारी का संरक्षण प्राप्त है। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा महिलाओं को आगे लाकर महिलाओं को सशक्त बनाने की बात तो कही जाती है, लेकिन एक महिला प्रखंड प्रमुख जिस तरह से अधिकारियों के सामने गुहार लगा रही हैं कि नहीं, अंचलाधिकारी कोई काम नहीं करने दे रहे हैं, अधिकारी उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर यहाँ के एडीएम, यहाँ के डीएम, राजस्व विभाग के एसीएस कर क्या रहे हैं? आखिर इस तरह की बातें क्यों सुनाई पड़ रही है कि एक महिला प्रखंड प्रमुख को जाकर अधिकारियों के पास ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, हमारी बातों को अधिकारियों के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। सोचिए कि सासाराम अंचल में काम करने वाले अंचलाधिकारी के विरुद्ध किस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके बाद में भी सरकार अगर इन्हें संरक्षण दे रही है, इन्हें बचा रही है, तो ये पक्के तौर पर मानिए कि सरकार की नीति भ्रष्टाचार को संरक्षण देना, सरकार की नीति भ्रष्टाचार को संरक्षण देने की बन चुकी है। और इस नीति के तहत सारे खेल किए जा रहे हैं। रोहतास में जिस तरह से भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय विद्यालय के एक प्राचार्य को सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, आज डाटा ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया है विजिलेंस विभाग के द्वारा। ये तमाम बातें बता रही हैं कि बिहार में खुलेआम भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है और इस खेल में नीचे से ऊपर तक तमाम अधिकारी शामिल हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।